Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज सेजिलिटी इंडिया का डिस्कशन करेंगे। इसको मैंने 2-3 मंथ्स पहले कवर करा था, बट उसके बाद इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। स्पेशली जो ट्रम्प का टैरिफ सिचुएशन है, H1B वीज़ा, देन ऑफशोरिंग टैक्स। सो सारी डेवलपमेंट्स आर लिंक टू दिस कंपनी। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इस कंपनी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं बिकॉज दिस इज़ अ पॉपुलर कंपनी ऑन एक्स एंड यूट्यूब। एंड ऑन एक्स तो आई वुड से काफ़ी ज़्यादा पोस्ट मैंने देखे, especially regarding the multi-bagger thing of this company. That's something I'm saying इंटरनेट पे जो चल रहा है। विल डिस्कस इन दिस वीडियो क्या सिनेरियो है, क्या आउटलुक एंड ऑल है। सो पहले मैं आपको बता दूं सेजिलिटी इंडिया करती क्या है वेरी सिंपल टर्म्स में। तो सेजिलिटी इंडिया हिंदुजा ग्रुप की कंपनी थी। 25 ईयर्स पहले फॉर्म हुई थी, तब इसका नेम डिफरेंट था। 5 ईयर्स पहले इनका नेम सेजिलिटी हुआ था, जब प्राइवेट इक्विटी फंड ने टेक ओवर कर लिया था। सो इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब अच्छा ग्रिप एंड ऑफ द मार्केट। सो यूएस में जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री ना, स्पेशली इंश्योरेंस एंड हॉस्पिटल्स, अदर भी कंपनीज है बट मेजरली ये दो कंपनीज है। ये दो सेक्टर्स, हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनीज, इनमें जो ऑपरेशंस पार्ट होता है ना, वो आउटसोर्स होता है। जैसे हमारी आईटी कंपनीज, जो यूएस का आईटी का काम होता है, बैक एंड वर्क हम करते हैं, वो $250 बिलियन का काम होता है। सिमिलरली जो ये इंश्योरेंस एंड हॉस्पिटल्स की जो कंपनीज होती हैं, इनका वर्क लाइक क्लेम सेटलमेंट, क्वेरीज, रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक, जो बैक एंड वर्क है वो सारा कंपनीज लाइक सिजिलिटी करती हैं। सो इट्स एन ऑपरेशन मैनेजमेंट कंपनी, यूएस का काम करते हैं। सो इसमें अच्छा क्या है, यूएस की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, दैट इज $5 ट्रिलियन। दैट इज जो हमारा जीडीपी है, 4.5 ट्रिलियन एज्यूमिंग, उससे बड़ी उनकी खाली हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। वहां पे वो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं। तो यूएस में अभी मतलब डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। वहां पे डिमांड बहुत बहुत ज्यादा है, बट वहां पे सप्लाई नहीं है। सो टू गिव यू कंटेक्स्ट, तो 16,000 डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया आर वर्किंग इन यूएस, जो मतलब उधर के गांव एंड ऑल में काम करते हैं। उधर इट्स समथिंग, गांव भी अच्छे होते हैं काफी। तो काफी ज्यादा इंडिया का एक्सपोजर है टू दिस मार्केट। एंड हमारा जो मेडिकल, जो फार्मा का काम है, लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा, ये सारा भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तभी ट्रम्प टेरिफ लगाते हैं, बट एक्सक्लूडिंग फार्मा बोलते हैं, बिकॉज ही ऑल्सो नोस कि काफी ज्यादा दे आर डिपेंडेंट। एंड अगर आपका हेल्थ केयर मार्केट में कोई दिक्कत होता है, सो आपका जो वोट बैंक है वहां पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग कि आपके कंज्यूमर पे किस चीज का इम्पैक्ट हो रहा है। सो वी हैव अंडरस्टूड कि यूएस का हेल्थ केयर मार्केट बहुत बड़ा है, एंड यूएस स्पेंड भी कर रहा है, प्लस वहां पे थोड़ा सा एफिशिएंसी कम है सिस्टम में। सो कंपनीज लाइक सिजिलिटी का डिमांड बढ़ रहा है। एंड बेसिकली काम बैकएंड का ही ऑपरेशन वर्क्स। सो ये क्या करते हैं अभी, जैसे यूएस में सिचुएशन इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर की हालत। तो यूएस में खाली इस टाइम पे आईटी, स्पेशली एआई की कंपनीज अच्छा कर रही हैं। बाकी एज कंज्यूमर तो स्लो डाउन चल रहा है, मतलब सीरियस स्लो डाउन। सो इस एनवायरमेंट में ऑल द कंपनीज जो यूएस में है, स्पेशली इन हेल्थ केयर सेक्टर, प्रेशर है कि अपनी कॉस्ट पे वर्क करना है। सो कंपनी सेजिलिटी की मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि इनको इस एनवायरमेंट में ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, बिकॉज वर्क मिल रहा है ज्यादा, बिकॉज जो कंपनीज उनको अपनी कॉस्ट कम करनी है, एंड सेजिलिटी हैज एन एक्सपर्टीज इन डूइंग दैट। सो ये इनके लिए एडवांटेज है। सो आई होप यू गॉट अ कंटेक्स्ट, क्या चल रहा है, इन किस इंडस्ट्री में काम करता है, यूएस हेल्थ केयर मार्केट कैसा है। अब डिटेल में कंपनी स्पेसिफिक चलते हैं, एंड कॉन कॉल्स के भी इनसाइड डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये मैंने पोल करा था कि आज नवरात्र शुरू हो रहे हैं। सो जीएसटी कट अनाउंस हुआ था, सॉरी येस्टरडे को। सो काफी लोग बता रहे हैं कि स्टार्ट कर दिया शॉपिंग ऑलरेडी। सो आप भी कमेंट के अंदर बताना कि इस जीएसटी कट में आपने क्या परचेज करा है। सो एक एक अनाउंसमेंट कर रहा था, लाइक जो कमिंग लास्ट संडे था, उस पे मैंने लाइव वर्कशॉप करा था 2.5 आवर्स का। सो दैट वाज पार्ट वन ऑफ इक्विटी लाइक लाइव वर्कशॉप। नाउ इन नेक्स्ट वीक और टू आई विल बी अनाउंसिंग जो सेकंड पार्ट है इस वर्कशॉप का। सो इफ यू हैवंट चेक इट आउट, चेक कर लेना। यू विल गेट पार्ट वन रिकॉर्डिंग एंड ऑल्सो पार्ट टू लिंक। And this is the equity research course. So I have made it live. In this I have discussed about fundamentals, technical, psychology and AI को कैसे use करते हैं in terms of learning the markets from scratch to advance,
It's having like 5.5 hours का duration है, 17 episodes है, and updates keep on coming. So both these courses and live workshop are purely meant for educational purpose. कोई buy sell recommendation नहीं है. सबसे पहले आता है यूएस का जो ट्रम्प ने अनाउंस करा है 25% आउटसोर्सिंग टैक्स. सो अभी तक पहले हमें क्या पता था कि ट्रम्प जो है टैक्स लगा रहे थे इन टर्म्स ऑफ गुड्स पे, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे टेरिफ लग रहे थे. सो उससे जो सर्विसेज थी, स्पेशली लाइक जो आईटी है, वो अनएफेक्टेड था. कंपनी लाइक सिजिलिटी जो बीपीओ का वर्क मैनेज कर रही थी, दे वर अनएफेक्टेड. बट ये 25% जो टैक्स है, ये क्लियर कट जो भी यूएस का काम कर रहे हो एंड आपने आउटसोर्स करा इस वर्क को, उस पर 25% टैक्स लगेगा. सो सेजिलिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, डिस्कशन एंड ऑल. इट्स समथिंग प्रेशर रेट कर रहा है ट्रम्प हम पे. बट लेट्स सी हाउ इट गोज. बट दिस इज अ कंसर्निंग थिंग अबाउट सेजिलिटी एज वेल. देन कमिंग टू H1B वीजा का थिंग. सो इस पे तो बहुत ज्यादा न्यूज चल रहा था. पहले फ्राइडे सैटरडे अनाउंस हुआ था, देन इट वाज लाइक कि सब लोग पैनिक हो गए थे, वापस जा रहे थे. बिकॉज इट वाज समथिंग जो 3-4 लाख इंडियंस हैं जो H1B वीजा पे वर्क कर रहे हैं यूएस में, उनको मतलब 90 लाख रुपीज देने पड़ेंगे एनुअली. फिर संडे को न्यूज आया अपडेट होके कि न्यू लोगों के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए नहीं. आई थिंक सो ये चेक करते हैं पहले कितना पैनिक हो रहा है एंड हाउ नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन, देन अकॉर्डिंगली चेंज द सिचुएशन. बट अभी वंस अ ईयर तो आपको पे करना पड़ेगा. सो स्पेशली जो न्यू एंट्रेंट्स है, जो एंटर करना चाहते हैं यूएस में वर्क करना H1B वीजा के लिए, वो इम्पैक्ट रहेंगे. बट आई वुड से सेजिलिटी को इससे इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज इनका जो एम्प्लॉयज है 40,000 का बेस है एंड 5 कंट्रीज में स्प्रेड है, लाइक इंडिया, फिलीपींस, यूएस एंड अदर कंट्रीज. सो दे आर अनइफेक्टेड बिकॉज इनका बहुत ही कम परसेंटेज है जो यूएस के एम्प्लॉयज यूएस में काम करते हैं, बाकी आउटसोर्स्ड वर्क है. सो दिस इज नॉट अफेक्टिंग देम. टेरिफ्स आर नॉट अफेक्टिंग देम. बट जो 25% का आउटसोर्सिंग बिल है, दैट इज फॉर श्योर क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन हिम. तो सेजिलिटी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है. एंड आई वुड से मैंने पीपीटी में से, सॉरी, इनकी कॉन कॉल्स में से इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्सट्रैक्ट करें, उनको डिस्कस करते हैं. तो सेजिलिटी का 40,000 का वर्कफोर्स है एंड 5 कंट्रीज में स्प्रेड है. ऑल्दो एट्रेशन इज समथिंग थोड़ा हाई है, बट इनका इसी रेंज में रहता है. सो ये आउटसोर्सिंग है, मतलब यूएस का फार्मा का काम उठाया एंड बाकी कंट्रीज में इनके एम्प्लॉय हैं, इंडिया में भी हैं, उनसे ये काम करवाते हैं, क्लेम सेटलमेंट एंड ऑल, एंड पर ट्रांजैक्शन इनको पे मिलता है. एक ये मॉडल होता है. एंड एक अदर होता है डेडिकेटेडली एम्प्लॉय, जैसे लेट से यूएस का कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसके लिए आपने 10 एम्प्लॉयज डेडिकेटली रख दिए कि ये आपका काम करेंगे. सो वो फिक्स पे मिलता है. अदरवाइज एक सेकंड रेवेन्यू मॉडल होता है जिसमें जितने ज्यादा आप क्लेम सेटलमेंट करोगे, एग्जाम्पल ऑफ वन पर्टिकुलर सर्विस, उतना अकॉर्डिंगली आपको पे मिलेगा. सो यूएस में जो एक बिग बिल आया था, बिग ब्यूटीफुल बिल. सो इसके अंडर ना जो मेडिसिड है, ये एक्चुअली ये क्या होता है, जो यूएस में जिन जो लोअर इनकम ग्रुप होते हैं उनको फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं. बट जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल आया था, इसके बाद से क्या हुआ है कि जो मेडिसिड में ना काफी लोग एक्सक्लूड हो चुके हैं एंड इट्स वेरी टाइट टू लाइक विल क्लेम इन दिस. सो इन्होंने कुछ रूल्स एंड स्ट्रिंजेंट करे थे. बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ है, जो कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज या हॉस्पिटल मेडिसिन कस्टमर्स को सर्व करे थे ज्यादा, उन पे इम्पैक्ट हुआ बिकॉज वहां पे वॉल्यूम्स ड्रॉप हुए. सो इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, इट्स नॉट जस्ट हम सेजिलिटी के इम्पैक्ट से, बट अदरवाइज ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट पे ज्यादा रिलाई करते हो, तो वहां पे चीजें बहुत कुछ पॉलिटिकल भी चेंज होती हैं, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर आता है. देन यू हैव टू चेंज द स्टांस ओवरनाइट आल्सो. सो दैट्स व्हाई मार्केट आल्सो गिव डिस्काउंट्स टू दोस कंपनीज या दोस रेवेन्यू जो आपका B2G से आ रहा है, बिकॉज दैट्स एट अ रिस्क एंड वहां पे कभी भी ज्यादा पी नहीं मिलता. ऑल्दो इन केस ऑफ सेजिलिटी इनका मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू आता है, सो दे आर अनअफेक्टेड ऑफ इट. बट यस, दिस आई लाइक हाईलाइटेड बिकॉज ये कंसर्निंग थिंग रहता है, स्पेशली जो B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट में काम करता है. सो एक इंटरेस्टिंग थिंग है इनके रिलेटेड बिजनेस के. सो यूएस में क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज हैं, इंश्योरेंस या हॉस्पिटल कंपनीज, वो अपना 40% वर्क आउटसोर्स करती है ऑपरेशंस का. मतलब वो भी डिफरेंट कंपनीज को, सो दैट एक डिपेंडेंसी न रहे. लेकिन जो छोटी कंपनीज है, मिड साइज कंपनीज है, उधर ये परसेंटेज अभी 20% है. सो वहां पे ह्यूज स्कोप है. तो सेजिलिटी इज टारगेटिंग वो छोटी एंड मिड स्केल कंपनीज को, जहां पे भी आउटसोर्सिंग बहुत कम हुई है. बिकॉज अल्टीमेटली आपको एफिशिएंट बनना है तो आउटसोर्स करना पड़ेगा. बिकॉज यूएस के अगर आप खुद के एम्प्लॉयज हायर करोगे, तो उनको ट्रेन करना, उनको सैलरीज बहुत ज्यादा देनी पड़ती हैं.
एंड कंपनीज लाइक सेजिलिटी एंड और भी कंपनीज हैं वो सस्ते में काम करती हैं. सो इट्स बेसिकली लेबर आर्बिट्राज जो होता है, सस्ते में आपको काम इधर मिल रहा है वर्सेस उधर मिल रहा है. दैट समथिंग. ऑल्दो ये खाली ये नहीं बोलते कि हम लेबर आर्बिट्राज करते हैं, टेक्नोलॉजी प्ले भी है, बट मोटा मोटा अगर आपको समझना तो काम यही हो रहा है. सो यू कैन रीड ऑल दीज थिंग्स जो मैं हाईलाइट करूँ, बिकॉज दीज आर द इंटरेस्टिंग थिंग्स. देन सेजिलिटी का जो काफी लॉन्ग एस्टैब्लिश पार्टनरशिप है, अभी इन्होंने कॉन कॉल में हाईलाइट करा था, इनका 25 years का रिलेशनशिप हुआ है किसी क्लाइंट के साथ. सो एंड अभी 10 years का. सो दिस शोज द कस्टमर रिटेंशन. आपका इतने सालों से अगर सेम कस्टमर है, दैट मीन्स ही इज हैप्पी विद द सर्विस. सो दिस शोज कंपनी का मतलब पावर एंड कस्टमर सर्विस एज अ. देन दे आर ऑल्सो सेइंग कि एआई के थ्रू ये लोग एफिशिएंसी ला रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग. एंड दे टॉक्ड अबाउट इट, एआई के थ्रू ये लोग क्या कर रहे हैं. सो नर्स असिस्ट इन्होंने स्टार्ट करा है. सो बेसिकली जो लाइक आई एम समराइजिंग ऑल द एग्जांपल्स जो इन्होंने दिए थे, कि आपके जो क्लेम सेटलमेंट्स हैं उनको एआई विल और लाइक रीड एंड गो थ्रू इट, एंड उस प्रोसेस को इजी कर देगा टू लाइक लेट से आप इन एन आर 100 क्लेम्स को सेटल कर रहे थे. बिकॉज ऑफ एआई कमिंग टू द पिक्चर आपको काफी चीजें हेल्प हो जाएंगी. सो नाउ यू कैन सेटल 150 200 क्लेम्स. सो एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ जाएगी. सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो हेल्पिंग देयर क्लाइंट्स कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस करें बिकॉज ऑफ एआई, एंड अपने सिस्टम में भी ये चीजें यूज कर रहे हैं. सो इट इज अ गुड थिंग. इन्होंने 18 एआई बेस्ड केसेस हाईलाइट करे थे, क्या क्या लोग काम कर रहे हैं. आई जस्ट गिव यू कि किस टाइप का वर्क चल रहा है. देन सेजिलिटी ने अभी क्या करा है, ब्रॉड पाथ एक कंपनी उसको एक्वायर करा है. सो ब्रॉड पाथ जो है ना, लो एंड मिड सेगमेंट की जो कंपनीज में लाइक एक्सपर्टीज हायर करती है, एक्सपर्टीज है उनकी. सो दे आर हेल्पिंग देम उस सेगमेंट को कैटर करने के लिए. इन्होंने हाईलाइट करा था कि इस ईयर FY26 में ये लोग 20% प्लस ग्रो करेंगे, बिकॉज इन्होंने इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रखा है. अदरवाइज ये कंपनी लेकिन द लॉन्गर टर्म गाइड करते हैं लो टू मिड टीन्स, दैट इज 12 to 14% का ग्रोथ, दैट इज देयर टारगेटिंग एज पर द मैनेजमेंट. सो आई ऑलवेज एम्फोसाइज कि वन टाइम चीजों से मार्केट रिएक्ट नहीं करती. आप ऑर्गेनिकली कितना ग्रो कर पाते हो, मतलब क्योंकि एक्विजिशन क्या है, आपने एक कंपनी एक्वायर करी, लास्ट ईयर उसका रेवेन्यू नहीं था, इस ईयर है तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है. व्हाट हैपेंस इन FY27, जब आपका बेस नॉर्मल हो जाएगा, उसके ऊपर आप जिस स्पेस से ग्रो कर पाओगे तभी बेनिफिट होगा. सो इट्स समथिंग वन टाइम चीजों पे नहीं देखना. व्हाट द मैनेजर इज गाइडिंग इन कांस्टेंट करेंसी और द लॉन्ग टर्म, कि जो करेंसी की फ्लक्चुएशंस की वजह से अभी आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो लेटर ऑन आपकी डिसएडवांटेज भी हो सकता है. सो मार्केट लुक्स की आपका प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू कौन सा है, एंड दैट दे आर गाइडिंग की लाइक लो टू मिड टीन्स का ग्रोथ. सो दैट्स थिंग. एंड इनकी मैनेजमेंट जो हाईलाइट करी थी, मतलब लेट मी शो यू एग्जैक्ट थिंग. Yes. So inco pricing power, they can't just increase the pricing. So if you read this line, so there will be always be vendor all yes, this one. While I won't say as service provider we will have a leverage to increase prices, but what I can say is that more transaction we can do. So that means they are saying कि जो ऐसा नहीं है कि they can increase the price because they are helping in the operations part, but through technology को लाके they can improve the efficiency, and इन दैट इनको थोड़ा सा पाई मिल सकता है इंक्रीज करने का. बट ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि इफ यूर बैक एंड पार्ट एंड ऑलरेडी इनके मार्जिन 24-25% हैं, एंड दे आर प्लानिंग की सस्टेन कर सकते हैं फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स इंक्रीज करना. ऑल्दो आप उन कंपनीज के साथ काम कर रहे हो जहां पे ऑलरेडी कॉस्ट प्रेशर है, उनको हेल्प कर रहे हो, सो आपको अपने कॉस्ट भी बहुत कट डाउन करने पड़ेंगे. सो इट्स डिफिकल्ट कि आप प्राइस इंक्रीज कर सको या प्राइस टेकर हो, मतलब प्राइस कमांडर हो, जो मतलब इट्स डिफिकल्ट क्योंकि इनको और ऑपरेशनल एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, एंड एफिशिएंसी से आप कितना प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, इट्स समथिंग वेरी डिफिकल्ट. सो इनके Q1 के नंबर डिस्कस करते हैं. सो इनका रेवेन्यू जो है मैं कांस्टेंट करेंसी में देखूंगा, बिकॉज लाइक इनका इस बार का वैसे तो 26% ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में, बट कांस्टेंट करेंसी में 15.4% का. दे गाइड 12 to 14 एंड 15.4 करा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट करेंसी, बिकॉज वही नंबर सही है, अदरवाइज वो वन टाइम है जो आप ब्रॉड पाथ का देख रहे हो नंबर. एंड पैट का नंबर देखोगे 38% ग्रो करा, दिस एडजस्टेड पैट, बिकॉज इनके पैट में लास्ट ईयर जो टैक्स था एंड दिस ईयर जो टैक्स है उसकी वजह से कंपेरेबल नहीं है. सो इनको मार्जिन एफिशिएंसी मिले, सो नंबर कंपेयर टू द कंपनी एनवायरमेंट में अच्छा परफॉर्म करे इन टर्म्स ऑफ Q1 में. एंड वन थिंग गुड अबाउट दिस कंपनीज, ये कैश कन्वर्जन बहुत अच्छा है इनका. ऑपरेटिंग कैश फ्लो दैट इज एबिटा, जो आप धंधा करके जो पैसा बनाते हो उसमें से एक्चुअली आपके पास कितना पैसा आता है, 90% आता है, एंड एक कंसिस्टेंट नंबर है, विच इज अ वेरी वेरी गुड नंबर कंसिडरिंग
तो इससे क्या होता है, जब भी आपको कैश फ्लो में अच्छा लगता है, मतलब आपके कैश फ्लोज अच्छे रहते हैं, इट्स इजियर टू ग्रो। अदरवाइज आपका पैसा में स्टक रहता है। सो इनके जो दिस क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर के नंबर्स यू आर नॉट बी एबल टू कंपेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज इस इन दो नंबर्स में ब्रॉड पाथ का एक्विजिशन इज देयर, सो इट्स डिफिकल्ट टू कंपेयर। इससे पहले देखोगे 15%, सो 12 to 15% ये कंपनी ग्रो कर पा रही है। उसके बियॉन्ड एंड मैनेजमेंट वही हाईलाइट कर रही है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज इन द फ्यूचर। सो एक गुड थिंग और है इस कंपनी के रिगार्डिंग, एफ आई का स्टेक डबल हो गया एंड डी आई का स्टेक भी। एफ आई फ्रॉम 3% से 6% होल्ड कर रहे हैं, एंड डी आई 7% से 14%, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। एंड प्रमोटर का शेयर होल्डिंग मैंने एक लास्ट वीडियो में हाईलाइट करा था कि प्रमोटर को अपना स्टेक कम करना है, बिकॉज सेबी का रूल होता है कि 3 ईयर्स के अंदर आपको 75% से कम लाना है। सो इन्होंने सेल करा है, सो वो एक हैंगओवर नहीं है। एंड डीएसएनएफआई स्टेक अच्छा कर रहे हैं इंक्रीज, पब्लिक का स्टेक भी इंक्रीज हो रहा है, एंड इसमें 4 लाख इन्वेस्टर्स हैं। एक 20,000 करोड़ की कंपनी है, 4 लाख इन्वेस्टर्स, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। स्पेशली बिकॉज उनका, मेरे को ऐसा लगता है स्टॉक प्राइस बहुत छोटा है, सो लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी डबल हो सकता है, ज्यादा टाइम्स ग्रो हो सकता है, क्योंकि इसका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। बट दैट्स नॉट द केस, कंपनी अपने फंडामेंटल्स पे ग्रो करती है, नॉट जस्ट ऑफ द स्टॉक प्राइस। सो मैंने एक मैथ्स करा था, मतलब इट्स समथिंग बहुत सब्जेक्टिव है। आई एम नॉट सजेस्टिंग बाय और सेल एनीथिंग, इट्स समथिंग अप टू यू व्हाट यू फील लाइक। इनका मार्केट क्या 20,000 करोड़ का है, एफ आई 25 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 530 करोड़ का है। इनका रेवेन्यू जो है एफ आई 30 में, एफ आई 25 में 5,500 करोड़ है समथिंग। एंड इनका लास्ट 12 मंथ्स का पैट, बिकॉज इसके बेस पे पी निकलता है, 1 रुपए जो कंपनी कमाती है हम कितना देते हैं, सो वो 666 करोड़ है। सो इनका पी क्या आता है, मतलब मैंने आज का मार्केट कैप डिवाइड बाय लास्ट 12 मंथ्स का प्रॉफिट करा, दैट इज 31 का पी। एंड इनका मैंने क्या करा, एज दे आर गाइडिंग की 22%, 20% प्लस इनका एफ आई 26 में प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रो करेगा। आई एम अज्यूमिंग कि प्रॉफिट भी उतना ही ग्रो करेगा। सो मैंने थोड़ा एग्रेसिव काउंट लिया है कि अगर इनका एफ आई 20 लाइक लास्ट 12 मंथ्स का प्रॉफिट में मैंने क्या करा है, 22% से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर लिए, एक साल में प्रॉफिट ग्रो करेगा 22% से। सो 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकाला है मैंने। सो इसको आप आराम से देखोगे, गेट टू नो। एक ईयर फॉरवर्ड पी क्या होता है, आज का मार्केट कैप डिवाइड बाय एक साल बाद कितना प्रॉफिट होगा, उसके बेस पे फॉरवर्ड पी होता है, वो 26 का आता है। क्योंकि हम फॉरवर्ड चीजों पे देखते हैं, मार्केट आगे देखते हैं, ये नहीं देखती अभी तक अपने क्या करा है। सो एक पेग रेशियो होता है, लाइक फॉरवर्ड पी एक साल का डिवाइड बाय ग्रोथ। सो आई हैव अज्यूम कि फॉरवर्ड पी 25 का है, बेसिस द कैलकुलेशन। एंड एक साल बाद ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ मैनेजमेंट गाइड करिए 12 से 15%, टेकिंग द एवरेज जो आता है 13%। सो इसका पेग रेशियो आता है 2। सो इट्स समथिंग कंपनी इज फेयरली वैल्यूड, नॉट cheap, not expensive, it's something consistently growing good company। बट एज सच नहीं है कि कुछ यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जॉर्बेंट हो जाए जिस हिसाब से बातें चलती हैं। सो आई डिड समथिंग बेसिक मैथ्स बैक ऑफ द एनवेलप पे करा, सो आप चेक करना, एंड इट्स बेट यू आर द बेटर जज ऑफ दिस कंपनी। एक और कंपनी है IKS, इसको अलग से डिस्कस करेंगे, बट दिस इज ऑल्सो इन द सिमिलर चीजों में है। ये भी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम हो रहा है, एंड सिमिलर बिजनेस मॉडल में है, बट इसको डेडिकेटेडली अलग से कवर करेंगे। सो वी डिस्कस्ड अबाउट सेजिलिटी कंपनी। सो जिस मार्केट में काम करिए वो बहुत बड़ा मार्केट है, एंड ये लोग एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, तो स्पेशली टफ टाइम्स पे इनका डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है, विच इज अ गुड थिंग। एंड जो इश्यूज चल रहे हैं टेरिफ से, दे आर नॉट इम्पैक्टेड अभी तक, बिकॉज ऑफ मर्चेंडाइज पे। देन अगर आप देखो H1B वीजा से भी इट्स नॉट समथिंग दे आर इफेक्टेड, बहुत स्लाइट इफेक्ट है, बिकॉज इनके H1B वीजा पे एम्प्लॉयज बहुत कम है जो यूएस में काम हो रहा है। इनको 25% जो ऑफ शोरिंग पे जो टैक्स लगा, बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं कि यूएस में लेबर महंगा है, हम आपको सस्ते में काम कर देंगे प्लस टेक्नोलॉजी के साथ। बट अगर 25% आपको टैक्स लग जाएगा, ये हमारी आईटी इंडस्ट्री में भी रिस्क है, प्लस जो भी यूएस में आउटसोर्स हो रहा है काम। सो दिस समथिंग जो डिस्कशन चल रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, बट दिस इज अ हैंगओवर एंड यू कांट नेग्लेक्ट इट। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज एंड विल कीप अ ट्रैक, इसको डेवलपमेंट जो भी होगा आई विल कवर ऑन यूट्यूब एज वेल। सो दैट्स समथिंग। एंड इस कंपनी गुड थिंग है, इसकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है इसका 90% है, मतलब एबिटा से कितना कैश आता है, आपने धंधा करा 100 रुपए का, आप 90 रुपीज ले आते हो उसमें से, विच इज अ गुड थिंग। अदरवाइज अगर आपका कैश फंसता है तो इट्स डिफिकल्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ग्रो। आपको हमेशा कैश करंट रहता है अबाउट द बिजनेस। सो इसका वैल्यूएशन एक्सेस वी डिड जो एजम्पशंस पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एजम्पशंस थी वो, उसमें मेट्रिक्स आप चेंज करोगे तो नंबर चेंज होंगे। सो वो ठीक वैल्यूएशन लगता है, कोई ऐसा नहीं कोई टी चीप और एक्सपेंसिव, इट्स समथिंग कंसिस्टेंटली कंपनी इज डिलीवरिंग।
जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि सस्टेनेबल हम 12 से 15% ग्रो कर पाएंगे। आई एम अज्यूमिंग दैट ओनली। वन टाइम ग्रोथ पे मार्केट कभी वर्क नहीं करती। वन टाइम पे आपको लगेगा कि 25% ग्रो हो रही है, बट इट्स नॉट समथिंग। कांस्टेंट करेंसी जो ऑर्गेनिकली जो ग्रोथ है, दैट्स द मार्केट आल्सो सी। So that's something. I hope you got a clarity about the company. Beyond this, if you have any questions, do let me in the comment section. I will answer them. And everything that we have discussed in this video is purely meant for educational purpose. Thank you.